स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। केयर की तरफ से रेटिंग देखने के लिए मिल रही है, कहा है कि स्टेबल है कंपनी और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 400 के आसपास हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सीधा न्यूज़ की तरफ आते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो आर्टिकल देखने के लिए मिला, उसमें जेएफएस आर्म जो है उसे यहाँ पे केयर की स्टेबल रेटिंग देखने के लिए मिल रही है बैंक फैसिलिटीज़ के ऊपर। बात करते हैं जो जेएफएस है, थ्रू इट्स सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर प्लान्स टू एंगेज इन लेंडिंग, लीजिंग, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंकिंग, पेमेंट सॉल्यूशंस, असिस्ट मैनेजमेंट एंड स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस केयर स्टेट। तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनका एक आर्म है, हम कह सकते हैं कि एक दूसरी सब्सिडरी कंपनी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ये अलग अलग बिजनेसेस में उतरने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हमने फिलहाल बात की। तो उसकी वजह से जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है वो फोकस में है आज के दिन, यानी मंडे के दिन। मॉर्निंग आफ्टर केयर असाइन रेटिंग टू द प्रपोज्ड बैंक फैसिलिटी एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ होली ओन्ड आर्म जियो फाइनेंस लिमिटेड। तो ये JFL है, ये जियो फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर उन्होंने यहाँ पे बात की है। फैक्टोरिंग इन इट्स लिंकेज एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन ऑफ JFSL ग्रुप्स। ठीक है, तो केयर ने असाइन किया है केयर AAA रेटिंग, जिसे हम कहते हैं स्टेबल रेटिंग, टू जियो फाइनेंस और रुपीज़ 400 करोड़ लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़। तो उन्होंने कहा है कि इस जो शेयर है जो जियो फाइनेंस का, उसमें 4000 करोड़ की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ है और केयर ने A1+ रेटिंग दी है इसके लिए, शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ के लिए। तो जो बैंक फैसिलिटीज़ के सेक्टर में देखा जाए तो A1+ रेटिंग है, वही स्टेबिलिटी के इसमें देखा जाए तो केयर AAA रेटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। वही अगर बात करें तो केयर ने AAA विथ स्टेबल रेटिंग दिया है जियो फाइनेंस के लिए 3000 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए, यानी NCDs के लिए, जिसे हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, उसके 3000 करोड़ का जो है उसके लिए उन्होंने स्टेबल रेटिंग दी है। और केयर ने A1+ रेटिंग दी है इसके कमर्शियल पेपर्स के लिए, यानी हर छोटे छोटे चीज़ जो एक कंपनी में होती है उसके लिए अलग अलग रेटिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जियो फाइनेंस के लिए, क्योंकि उनकी ही सब्सिडरी कंपनी ये है। द रेटिंग एजेंसी जो है उनको बिलीव है कि JFL जो है वो कंटिन्यू करेगा आगे भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक स्टेबल बिजनेस प्रोफाइल। और इनका जो एक्सपेक्टेशंस है, जो नीड बेस्ड टाइमली सपोर्ट है JFSL से, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाता है। द शेयर्ड ब्रांड नेम एंड द मैनेजमेंट कंट्रोल, तो जो है वो ब्रांड नेम भी यूज़ करता है, जो इनका मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। JFS थ्रू इट्स सब्सिडरीज, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर प्लान टू एंगेज इन, अब ये उन्होंने अलग अलग बिजनेस, यानी आने वाले वक्त में ये अलग अलग बिजनेस में जाएंगे, जिसमें लेंडिंग होगा, लीजिंग होगा, इंश्योरेंस ब्रोकिंग होगा, पेमेंट बैंकिंग होगा, पेमेंट सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलेंगे, असिस्ट मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस, इन सब में ये सब आएंगे, ऐसा ICRA का मानना है। जो मुकेश डी अंबानी जो है वो प्रमोटर है JFS के, और द प्रमोटर ग्रुप हैज रेज्ड द स्टेक इन JFSL पोस्ट लिस्टिंग फ्रॉम 45.8%। तो अब वो आगे मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, शायद ये छूट गया है मुझसे। पर बेसिकली आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है उनकी एक यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है जियो फाइनेंस लिमिटेड, और पूरा मैनेजमेंट वगैरह देखा जाए तो पूरा कंट्रोल में है। तो उस वजह से उनका जो शेयर है, उनकी जो कंपनी है, उससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। और आज के दिन देखा जाए तो अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिल रहा है, डिसेंट परफॉर्म कर रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।